था तो मैं स्टार्टिंग में रिएक्ट पढ़ाना चालू किया था, तो मैंने यही बोला था कि हमारे रिएक्ट के अंदर क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी कंसेप्ट है और उन्हीं सारी कंसेप्ट से बना हुआ हमारा पूरा रिएक्ट लाइब्रेरी। अगर वो सारी कंसेप्ट्स को तुम सीख गए इंडिविजुअली, तभी तुम ये बोलना कि हम रिएक्ट को सीख गए। और नहीं, अगर उसमें से तुमने एक कंपोनेंट भी मिस किया, सॉरी एक भी तुमने अगर कंसेप्ट मिस की, तो कहीं ना कहीं जाकर के तुमको रिएक्ट में प्रॉब्लम आएगी बनाने में, चाहे वो छोटे लेवल पे नहीं आए, लेकिन अगर तुम एडवांस एप्लीकेशन बनाओगे, एडवांस एप्स बनाओगे, वहां आनी आनी है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक्स है हमारा स्टेट एंड प्रॉप्स। अगला जो हमारा है स्टेट एंड प्रॉप्स, स्टेट एंड प्रॉप्स, ये टॉपिक है। ये दो अलग अलग टॉपिक्स है। अब इन दो टॉपिक्स को हमको समझना है कि स्टेट क्या होती है, प्रॉप्स क्या होती है। तो पहले तो हम स्टेट देखते हैं क्या है। देखो यहाँ स्टेट क्या है, हम देखो, द स्टेट इज the state is an updatable structure that is used to contain data or information about the component and can change over time. स्टेट क्या है, हमारा स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा है। स्टेट हमारा क्या है, एक अपडेटेबल स्ट्रक्चर है, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम अपडेट कर सकते हैं और जिसका यूज होता है क्या, हमारे कंपोनेंट्स के, जिसका यूज हमारे कंपोनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन या कंपोनेंट्स के अंदर डेटा। अब ये कौन है इतनी, एक अपडेटेबल स्ट्रक्चर है जिसका यूज करके क्या करते हैं हम अपने कंपोनेंट्स के का इंफॉर्मेशन या एक कंपोनेंट के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं और जिसको समय के साथ हम बदल सकते हैं। स्टेट क्या है, एक अपडेटेबल स्ट्रक्चर है जिसका यूज हम क्या करते हैं, किसी भी कंपोनेंट के अंदर डेटा को कंटेन या स्टोर करने के लिए हम करते हैं। अभी तक हम जो काम कर रहे थे वहां हम क्या कर रहे थे, हमने जो अभी तक कंपोनेंट देखा वो एक बेसिक कंपोनेंट था, जहां हम क्या कर रहे थे, कुछ उस कंपोनेंट के अंदर में हम डायरेक्ट एक बना बनाया रिटर्न मैसेज दे रहे थे, बना बनाया रिटर्न मैसेज को लिख करके और हम प्रिंट कर रहे थे। बट अब हमको मान लो ऐसा काम करना है कि हमको अपने कंपोनेंट के अंदर में कुछ डेटा स्टोर करनी है। मान लो हमको एक कंपोनेंट बनाना है जो क्या करेगा, फॉर्म्स का डेटा लेगा। एक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, एक कंपोनेंट हमको बनानी है जहां पे हम क्या करेंगे, फॉर्म्स का यूजर से डेटा, फॉर्म्स एक फॉर्म्स रहेगा फ्रंट एंड पे और वो फॉर्म्स क्या करेगा, डेटा हमको लेकर के यूजर से डेटा लेगा और डेटा लेकर के हम उसको क्या करेंगे, फिर बैकएंड पे भेजेंगे स्टोर करने के लिए। बैकएंड पे हम भेजेंगे कि बैकएंड पे क्या करेगा, उसको डेटाबेस में स्टोर करेगा। जैसे हम लोग वहां देख रहे थे HTML में वही होता था, HTML का फॉर्म्स था, वो क्या करता था, डेटा की लेकर के HTML फॉर्म्स के थ्रू हम डेटा लेकर के उसको PHP की सर्वर पे भेजते थे और PHP का सर्वर क्या करता था, उसको फिर MySQL की डेटाबेस में स्टोर करता था। सेम तरीके से मान लो यहाँ भी हमको करना है रिएक्ट में कि हमको क्या करना है, एक फॉर्म्स है, उस फॉर्म्स का डेटा हमको लेना है और डेटा लेकर के हमको क्या करना है, उसको API के थ्रू हमको बैकएंड को भेजना है और वही डेटा। तो वो हम डेटा कहाँ लेंगे, हम फॉर्म्स का डेटा कहाँ स्टोर करेंगे, तो उस काम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स के अंदर में मल्टीपल स्टेट्स मेंटेन, हमको जितना डेटा स्टोर करना है उतना स्टेट्स बनाना होगा, अलग अलग स्टेट्स बनानी होगी और वो अलग अलग स्टेट क्या करेगा, हमारा अलग अलग डेटा को स्टोर करेगा और वो क्या करेगा, ये चीज। तो यही चीज देखो आगे लिख रहा है, द चेंज इन द स्टेट कैन हैपन एज ए रिस्पॉन्स टू सर्वर, ए रिस्पॉन्स टू यूजर एक्शन और सिस्टम इवेंट। अब ये क्या करेगा, स्टेट में जो चेंज होगा वो किसका फलस्वरूप होगा, कोई भी स्टेट में चेंज या तो वो किसी यूजर के एक्शन के रिस्पॉन्स में होगा या कुछ सिस्टम के इवेंट में। हमने अभी पहला लाइन पढ़ा कि स्टेट क्या है, एक अपडेटेबल स्ट्रक्चर है, अपडेटेबल स्ट्रक्चर है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, कंपोनेंट के बारे में डेटा या किसी कंपोनेंट के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं और उसको टाइम के साथ हम चेंज कर सकते हैं। अब दूसरा, ये स्टेट में चेंज कब होगा, ये स्टेट में चेंज तब होगा जबकि कोई यूजर के एक्शन का रिस्पॉन्स हमको देना होगा या कोई सिस्टम इवेंट का रिस्पॉन्स हमको देना होगा। यानी मान लो यूजर ने कुछ, मान लो फॉर्म में डेटा डाला, उसने सबमिट किया, तो यूजर ने यहाँ कुछ एक्शन परफॉर्म किया, उसका हमको रिस्पॉन्स देना है तो हम स्टेट में चेंज करेंगे।
नहीं, मान लो यूजर ने कुछ रिक्वेस्ट मारा है, यूजर ने कुछ रिक्वेस्ट मारा है सर्वर से, हम सर्वर से एपीआई के थ्रू कॉल किए, एपीआई से हम डेटा, एपीआई रिक्वेस्ट मार करके हमने सर्वर से रिक्वेस्ट डेटा लिया बैकएंड से, और वो डेटा को हमको फ्रंट एंड में दिखाना है, उस केस में भी हम स्टेट में चेंज करेंगे। तो यही चीज है कि स्टेट में चेंजेस कब होगा, जब कोई यूजर के एक्शन के रिस्पॉन्स में या कोई सिस्टम इवेंट होगा। और कह रहा है कि इट इज द हार्ट ऑफ द रिएक्ट कंपोनेंट विच डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट एंड हाउ इट विल रेंडर। अब यहाँ पे बात समझना, हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन का हार्ट कौन होता है, कंपोनेंट। हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन का हार्ट कौन होता है, कंपोनेंट। और अब यहां से एक कदम और ऊपर कि हमारे रिएक्ट कंपोनेंट का हार्ट कौन होता है, स्टेट। देखो कैसे है, हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन का हार्ट होता है कंपोनेंट, और हमारे कंपोनेंट का हार्ट कौन है, स्टेट। तो ये एक लेवल हमने डाउन आए। तो ये चीज अब यहां से तुमको समझ में आ गया होगा कि ये स्टेट का टॉपिक पढ़ना। अभी जो हमारा क्या स्टेट क्या है, हमारे रिएक्ट कंपोनेंट का हार्ट है, जो ये डिटरमाइन करता है कि हम जो हमारे कंपोनेंट का बिहेवियर डिटरमाइन करता है, और ये डिटरमाइन करता है कि हमारा कंपोनेंट कैसे रेंडर करेगा, रेंडर कैसे करेगा फ्रंट एंड पे, ये हमारा स्टेट डिसाइड करता है। ए स्टेट मस्ट बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। अब कह रहे हैं कि एक स्टेट को जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल आपको रखना चाहिए। इट रिप्रेजेंट्स द कंपोनेंट लोकल स्टेट और इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, किसी कंपोनेंट के लोकल स्टेट और इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। इट कैन बी ओनली एक्सेस्ड और मॉडिफाइड इनसाइड द कंपोनेंट और बाय द कंपोनेंट डायरेक्टली। ये क्या है, हमारा स्टेट सिर्फ हमारे कंपोनेंट के अंदर से एक्सेस हो सकता है या मॉडिफाई हो सकता है, और या तो सिर्फ कंपोनेंट के द्वारा ही उसको एक्सेस या मॉडिफाई किया जा सकता है। तो क्या हो रहा है, वही चीज क्या हो रहा है जो क्लास में हम डेटा, सॉरी, क्लास के अंदर हम एक्सेस मॉडिफायर का यूज करते थे उप्स में, यहाँ प्राइवेट कर दिए, तो वही काम यहाँ हो रहा है। यहाँ वैसा कुछ है नहीं, बट यहाँ क्या कह रहा है कि आप स्टेट को केवल कंपोनेंट के अंदर से एक्सेस या मॉडिफाई कर सकते हैं, या सिर्फ कंपोनेंट के द्वारा ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। कंपोनेंट के अंदर ही एक्सेस होगा, मॉडिफाइड होगा, या कंपोनेंट के द्वारा ही एक्सेस होगा। उसको ऐसा नहीं होगा कि आप बाहर से किसी दूसरे कंपोनेंट से उसको एक्सेस कर सको। अब अगर किसी दूसरे कंपोनेंट से अगर आपको किसी, मान लो स्टेट का, किसी स्टेट के अंदर आपने कोई वैल्यू स्टोर किया है, कोई स्टेट है, उसके अंदर की वैल्यू को आपको एक्सेस करनी है किसी दूसरे कंपोनेंट से। हमको क्या करना है, अभी हमने देखा कि स्टेट के अंदर का जो होगा, कोई भी स्टेट सिर्फ कंपोनेंट के अंदर एक्सेस होगा या मॉडिफाई हुआ या कंपोनेंट के द्वारा ही होगा, उसी जिस कंपोनेंट में ये मेंशन हुआ है, क्योंकि ये क्या है, लोकल है। तो जिस कंपोनेंट में एक्सेस, जिस कंपोनेंट में ये डिक्लेयर हुआ है, सिर्फ उसी के अंदर से एक्सेस या मॉडिफाई होगा या उसी कंपोनेंट के द्वारा। तो अब बात आई कि सर हमको दूसरा कंपोनेंट से करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम दूसरे कंपोनेंट से हमको करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो उस पर्पस के लिए हमारा है प्रॉप्स, कि नहीं, अगर स्टेट, किसी स्टेट के प्रॉपर्टीज, सॉरी स्टेट के वैल्यू, स्टेट को तो हम एक्सेस नहीं कर सकते, बट किसी स्टेट के वैल्यू को हमको किसी दूसरे थी से एक्सेस करना है, फॉर दैट पर्पस वी हैव प्रॉप्स। तो ये हम अभी नहीं है, अभी हम स्टेट को देखते हैं कि स्टेट, अब तो हम थ्योरी पढ़ रही है, अब देखते हैं कि स्टेट को हम बनाते कैसे हैं, कैसे हम स्टेट को बनाते हैं, कैसे स्टेट को हम वैल्यू देते हैं। तो हम फिर प्रॉप्स देखेंगे। अगर आज का क्लास हुआ तो हुआ, नहीं अगर आज के क्लास में लगेगा कि ज्यादा हो गया है तो नेक्स्ट कल के क्लास में देखेंगे। ऐसा नहीं कि हमको भागना है बहुत जल्दी, भागने